हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक कीड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में जिसे पूरी दुनिया ह्यूमन कंप्यूटर यानी मानव कंप्यूटर के नाम से जानती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वर्ष 1980-90 के दशक में भारत के गांव और शहरों में यदि कोई बच्चा गणित में होशियार हो जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय में सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दी थी। दोस्तों, इनकी कैलकुलेशन इतनी तेज होती थी कि सभी लोग चकित रह जाते थे। तो आइए इस वीडियो में उनकी प्रतिभा का एक छोटा सा नमूना देखते हैं। 12.4.1969 og multiplisere det med min fødselsdag og fødselsår. Kan man vite det òg? Give it a try. 1204169 multiplied by 1008198. Here is the answer. 1 2 1 4 0 6 2 6 4 4 3 6 2 3 2. That's my answer. What does Yes. the pi set have to say? It's the same. It's answer. correct. Yes. Thank you very much. Dette var jo greie saker, det kunne jo selv jeg gjøre. Nå. दोस्तों, मानसिक गणनाएं पलक झपकते ही कर लेने में माहिर शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक के बंगलौर शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थीं, जिस कारण वह औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाई थीं। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वे मदारी जैसे खेल दिखाने वाली तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करना पसंद करते थे, इसलिए ये सर्कस में एक कलाकार के रूप में कार्य करने लगे थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थीं, तब ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया था। पिता को जब अपनी बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वह 15 वर्षों की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और इसका उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मज़ेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वह बिल्कुल सही था, जबकि रेडियो प्रस्तोता का जवाब बिल्कुल गलत था। शकुंतला देवी ने संसार के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षिक संस्थानों, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविज़न पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल बीबीसी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित बॉब वेलिंग्स द्वारा गणित से संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देकर उन्होंने सबको अचंभा कर दिया। उनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में क्रमशः बढ़ती ही गई।
16 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत ही प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकालकर उस समय के संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। उस समय इनकी अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवैक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला देवी को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वर्ष 1988 में इन्हें वाशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। मृत्यु से 1 माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारणवश 1979 में ये अपने पति से अलग हो गईं। वर्ष 1980 में ये अपनी बेटी के साथ पुनः बेंगलोर लौट आईं। यहाँ वे सेलिब्रिटीज़ और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगीं। अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में ये बहुत कमज़ोर हो गई थी और अंततः वर्ष 2013 में इस महान गणितज्ञ ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितनी फास्ट और एक्यूरेट थी, आइए एक और वीडियो के माध्यम से इसकी साक्षी बने। Could you just tell me how many digits it is? So that I can sort of program my mind, you see? How many digits by how many digits? They're both 8 digits. 8-digit numbers. Yes. Okay, fine. I'll look at it once it is written down. Okay, now the question is 2, 4, 5, 9, 3, 7, 2, 8 multiplied by 3, 8, 7, 2, 2, 1, 3, 6. Now tell me, Ayaz, you want me to give you the answer from this side to this side or this side to this side? Oh my God! I don't think he wants the answer. What a choice. Go, Tell me, go come on. backwards. I think let Chandrasekhar decide. Chandrasekhar, do you want the answer from this side to this side or this side to this side? No, we'll keep the unconventional method later on. Let's go the conventional route first. This way you mean? Yeah, we have enough problem digesting the whole multiplication. No, no, itself. this way, this way. Why don't we do it differently? What about the panel? Would you prefer the other way? No, we should Whichever start way. from the left. From I this think. way, Yes. Left to right? right. Okay, I got the answer already. The answer is 9, 5, 2, 3, 2, 1, 6, 8, 0, 3, 6, 3, 0, 0, 8. I wouldn't believe if that was Is it right. correct? It's exactly correct. Absolutely correct? Yeah. Thank you. I can't believe that. Are you sure it's even one digit is not wrong there? It's perfectly correct. दोस्तों, ये बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थीं। ये सभी गणितीय समस्याओं का उत्तर देने में सक्षम थीं और अपने गणितीय शक्ति से लोगों को भी इस विषय में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करती रहती थीं। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही ये ज्योतिष शास्त्र की जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका भी थीं। इनके कार्यों ने लाखों लोगों को जागरूक किया। इनके द्वारा किए गए कुछ बहुत ही अच्छे कार्यों को उनकी पुस्तकों फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स में देखा जा सकता है।